पिछले 11 वर्षों से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इस 11 वर्षों में हमारी आपकी कुछ हिंदुत्ववादियों की बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे आक्षेप हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और इन अपेक्षाओं के अनुरूप अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो हम लोग टीका टिप्पणी कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम ये मन से चाहते हैं कि मोदी जी सत्ता में बने रहे, भारतीय जनता पक्ष सत्ता में बने रहे, क्योंकि इतने सारे वर्षों में प्रथम बार ये हुआ है कि हिंदू विचारों को, हिंदू संस्कृति को और हिंदू धर्म को मान्यता देने वाली एक शासन व्यवस्था इस देश में, सनातन को मान्यता देने वाली एक शासन व्यवस्था इस देश में आ गई है कि जो इसका अनादर नहीं करेंगी, भला ही उसका उद्धार नहीं करेगी या इसके विरुद्ध जो षड्यंत्रकारी है उसके विरुद्ध अनुरूप और उचित कार्यवाही नहीं करेगी या इतनी समर्थ रूप से उनके विरुद्ध उनको कुचलने के लिए कुछ करेगी नहीं। लेकिन परंतु ये देश का आदर सब सम्मान करेगी, ये देश की परंपराओं का सम्मान करेगी और करती रही है। और देश की सभी सांस्कृतिक विचारधाराओं को उन्होंने कभी भी अनुल्लेखित नहीं किया है, उसका सदा ही सम्मान और गौरव और अस्मिता के प्रतीकों को उन्होंने सम्मानित किया है और इनकी साख निश्चित रूप से 11 वर्षों में आ गई है। आप सबको आपको उसका अनुभव होता होगा। एक खुली सांस हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि 11 वर्ष के पूर्व जब जो व्यवस्था थी उसका कैसा आपको अनुभव होता था आप बता सकते हैं। यूट्यूब पर जो संभाषण करने वाले या इसके विचार स्वतंत्रता की ये दुहाई देने वाले लोगों को ये सबसे ज्ञात होगा कि उनके गले लगभग वोट दिए जाते थे कि उनको बोलने की बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी। हिंदुत्व विचारों को व्यक्त करना भी एक महापाप के समान था और इस पाप की शिक्षा जो है वह बहुत अधिक रूप से शासन व्यवस्था से यूट्यूबर्स को मिल रही थी। परंतु ये अभी ये खुला मंच सबको मिल गया कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और मोदी जी को सुझाव दे सकते हैं, मोदी जी के विरुद्ध टीका टिप्पणी कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन 11 वर्ष में पहले जो काल था वो भारत को उन्होंने सचमुच नर्क बना दिया था। सोनिया गांधी जैसी कट्टर कैथोलिक औरत ने पूर्ण रूप से एक हिंदू पार्टी को उन्होंने हाईजैक के लिए से किया था और इसके माध्यम से मुस्लिमों का अनुनय करके, मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा बड़ी योगदान दे करके, मुस्लिमों को उद्धार के रूप में प्रस्तुत करके हिंदू समाज को कुचलने का काम उसने किया था। और उसी कुचलने के काम का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो सामने आप प्रस्थापित हुआ है वो था कि हिंदुओं को, हिंदू समाज को आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करना। क्यों करना कि जब पकड़े जाने वाले सब आतंकवादी जो थे मुस्लिम थे, तो उसको ये बराबरी की बात करने के लिए एक मौका मिले, इसकी वजह से हिंदू समाज को आतंकी के रूप में प्रस्तुत करने की षड्यंत्रकारी योजना चिदम्बरम और अपना महाराष्ट्र का जो सुशील कुमार शिंदे था उससे साथ मिलकर के सोनिया गांधी ने बनाई और इस हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे करके उनका अंतिम लक्ष्य जो था वो आदरणीय मोहन जी भागवत को गिरफ्तार करना था। क्योंकि उन्होंने ऐसा सब कुछ का कह दिया है, उसके बातें सामने आ गई है। एटीएस के एक अधिकारी है, उन्होंने एक ज़बानी दी है कि उनको पकड़ करके ले जाने के लिए आदेश दिया गया था एटीएस के प्रमुख द्वारा। एटीएस का प्रमुख कौन था उस समय आपको तो मालूम है, हेमंत करकरे था। तो हिंदू आतंकवाद को प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिया और उनके ऊपर आरोप थोप दिए कि ये मालेगांव के विस्फोट में सहभागी है और इस प्रकार से उनको यातना दी, पीड़ाएँ दी और साथी प्रज्ञा सिंह को तो बहुत सारी पीड़ाएँ दी गई। और ये सब पीड़ाएँ दी गई उनके सूत्रधार जो थे, जो कांग्रेसी थे या शरद पवार जो शासन व्यवस्था चला रहा था महाराष्ट्र में, उस समय वो सब सूत्रधार के समान ही उनका काम रहता था। और एटीएस को उन्होंने एक सचमुच इसके कलसूत्री जो ये रहता है उसके समान ही उनको नचाया और वो नाचते गए और उनके ऊपर अत्याचार ढाते रहे। आखिरकार उसको हेमंत करकरे को सज़ा मिल गई कि उसकी कसाब की गोलीबारी में ही मृत्यु हो गई। तो
ये तो इतिहास हो चुका है अभी 11 साल पहले का, 16 साल पहले की बात थी। लेकिन इसको षड्यंत्र को अभी उजागर होने की समय व्यवस्था अभी आ गई है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी सब लोगों को जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा जो है, उन्होंने गिरफ्तार किया था, उसके न्यायालय ने पूर्ण रूप से निर्दोष पूर्ण दोष मुक्त कर दिया है, और उनके विरुद्ध किए गए आरोपों को भी उन्होंने एक तरह से पूर्ण खारिज कर दिया है। और उनके विरुद्ध जो षड्यंत्र किया गया था, उनको इस षड्यंत्र में सहभागी है ऐसा दिखाने का जो षड्यंत्र किया गया था, उसकी जांच करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो अब सरकार को ये काम करना चाहिए कि ये झूठे आरोप लगा करके उनको षड्यंत्र में फंसाने का काम जिन्होंने किया, चिदम्बरम हो, सोनिया गांधी की टीम का जो सुशील कुमार शिंदे हो या शरद पवार हो, उनको अभी इसका जो है वो भुगतना पड़ेगा, जो उन्होंने जो कुछ पाप भी किए थे। क्योंकि बगैर उनके हुकूमत के वो ATS के अधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि जैसे उनके ऊपर कुछ तोहमत आ गए या उसके ऊपर टीका टिप्पणी किया जा सके। उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस को पूर्ण रूप से लग रहा था कि हिंदू आतंकवाद अगर प्रस्थापित हो गया तो फिर भारतीय जनता पक्ष को नष्ट किया जा सकता है, एक तो। दूसरा, संघ को बदनाम करके मोहन भागवत को, आदरणीय मोहन जी भागवत को गिरफ्तार करके संघ के ऊपर एक प्रतिबंध फिर से लगाया जा सकता है, और हिंदुत्व की बढ़ती हुई शक्ति को पूर्ण तरह से नष्ट किया जा सकता है। ये सब योजना जो थी तो सोनिया गांधी थी कि सोनिया गांधी की योजना में शरद पवार प्रमुख सहायक के रूप में उस समय काम करता था। तो ऐसे ही प्रकार से जो शरद पवार साहब ने उन्होंने उनको मदद किया है, सब उनकी हिंदू विरोधी कामों में सोनिया गांधी को पवार साहब ने मदद किया है। तो और बाकी लोग जो भी है उनको मदद करने वाले थे ही, क्योंकि उनका शासन तो था महाराष्ट्र में चल रहा था। तो अभी शासन को इस बात का इसके तह तक जाना चाहिए कि ये किस प्रकार से षड्यंत्र खेला गया कि निर्दोष व्यक्तियों के घरों में RDX प्लांट कर दिया गया, हथियार प्लांट कर दिए गए, और उनको दोषी है समझ करके हिंदू आतंकवाद स्थापित करने के लिए उनको यातना दे करके उनको हिरासत में ले लिया गया, और इतने साल तक वो अंदर थे। इतनी बड़ी ज्यादती इनके सामने उन्होंने प्रस्तुत की थी। और ये इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी का भी उन्होंने एक इसका वारंट निकाला था ये करने के लिए। तो लेकिन फिर वो वारंट का जो अमल वो नहीं कर सके। योगी आदित्यनाथ जी ने उसी समय कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों का हम स्वागत करेंगे, हम अपनी पद्धति से स्वागत करेंगे, आने दो उनको। तो शायद ATS की टीम उस समय डर गई होगी कि इसका बहुत बड़ा असर जो है वो हिंदू समाज के ऊपर पड़ेगा, और हिंदू समाज बहुत ज़्यादा रूप में जागरूक होगा, और एक सोया हुआ शेर जागेगा तो क्या होगा, इस बात का अंदाज़ा लगा करके उन्होंने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया। लेकिन उनका टारगेट जो था, उद्देश्य, हम लोग इस बात का अभी ये निर्णय करना चाहिए, ये उद्देश्य उनका क्या था। ये उद्देश्य जो था वो उनको बदनाम करके, हिंदुत्व की विचारधारा जो है उसको बदनाम करके कांग्रेस को बड़े रूप में प्रस्तुत करना उनका उद्देश्य था। तो हिंदुत्व की विचारधारा को राजकीय रूप से ही परास्त करने का, और उसको एक भ्रष्ट व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने का उनका षड्यंत्र था। तो ये षड्यंत्र उन्होंने किया था, ये तो अभी उजागर होने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि अभी उन्होंने उनको दोष मुक्त कर दिया। ये लोग बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से समाज को भी पता चलेगा कि उस समय की सरकार कैसी थी, कि जो षड्यंत्र जो था वो कर रही थी। और आपको ध्यान में रहेगा तो आप बारीकी से ये देख सकते हैं कि कसाब ने जब इतनी सारी हत्याएं की थी तो उसके जो इसके ऊपर जो कलवा बांधा हुआ था वो भगवे रंग का था। इसका मतलब क्या था कि उनका उद्देश्य यही था कि अगर वो भगवे रंग का कलवा बांधता है तो फिर वो हिंदू ही है, और हिंदू ने ये सब हत्याएं की है, और ये सब भगवा आतंकवाद है। परंतु उनके दुर्भाग्य से वो महापुरुष को हम प्रणाम करना चाहिए, तुकाराम जी ओमाड़े ने, उन्होंने निशस्त्र रूप से प्रतिकार करके उसको पकड़ लिया, और उसको दबोच लिया, पकड़ लिया, और पकड़ करके अंदर लेके आए। तो फिर उनको उसी जिंदा रूप में कसाब मिल गया। तो कसाब मिल गया, इसकी वजह से यह सब खुलासा हो गया है कि षड्यंत्र जो है वो पाकिस्तान का है, जो उन्होंने ज़बानी में दे दिया कि ये सब षड्यंत्र जो है वो पाकिस्तान ने किया हुआ है। लेकिन अगर वो मर जाता कसाब तो ये निश्चित रूप से कह देते कि ये सब भगवा आतंकवाद है, और उसको सूत्रधार योगी आदित्यनाथ है या मोहन भागवत है। ये बात सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या सब लोगों को पता होनी चाहिए कि ये सब काम करने वाले शरद पवार,
सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस कैसी परिस्थिति में काम कर रहे थे। और इन लोगों को अगर आप अच्छा कहते हैं तो आप कितने मूर्ख हैं, ये सब लोगों को, जो हिंदुत्ववादी सबको कहते हैं, उनको समझ में आना चाहिए। जो खास करके शरद पवार के नज़दीक वाले लोग जो जाना चाहते हैं भारतीय जनता पक्ष के, उनको सोचना चाहिए कि उनके सर्वोच्च नेता को गिरफ्तार करने की योजना जिस आदमी ने बनाई थी, क्या उसको आप अभी भी गौरवान्वित करेंगे? ये सब स्पष्ट हो चुका है और ये कुछ मजाक वाली बात नहीं है। उस समय की सभी वर्तमान पत्रों में जो उन्होंने उनको छिपाया गया था, लेकिन अभी वो बात जो है वो सामने धीरे धीरे आने लगी है। उनका क्या टारगेट था, उनका क्या उद्देश्य था, और ये करने के पश्चात अगर वो इस बात में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये तो मोदी का कुछ भी ये आना संभव नहीं था और विरोधियों को पूर्ण रूप से वो कुचल देते। ऐसी बात उन्होंने उस समय जो योजना बना करके प्रस्तुत की थी। अभी क्या करना चाहिए, तो फिर ये बात तो स्पष्ट है कि इन लोगों को अभी दोष मुक्त किया गया है, लेकिन उनको दोषी प्रस्थापित करने के लिए जिन्होंने प्रयास किए उनके नाम सामने आने चाहिए और उनके विरुद्ध जो है जांच करने के लिए एक आयोग निर्माण करना चाहिए और वह सत्यान्वेषी आयोग होना चाहिए। कोई भ्रष्ट आयोग नहीं होना चाहिए कि उनको पैसा खिला करके वो ये रफा दफा कर दे सब कुछ। ये रफा दफा करने की बात नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये हिंदुत्व की सुरक्षा का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च नेता की जीवित हानि हो सकती है, ऐसी बात कर इसके ऊपर निर्भर है। तो इसके ऊपर सरकार को बहुत ही गंभीर रूप से ये इस बात का ये करना चाहिए कि ये कैसा षड्यंत्र था कि जो मोहन जी भागवत को गिरफ्तार करने की कौन बना रहा था, कौन नेता बना रहा था और किसके आदेश पे हेमंत करकरे या दूसरे लोग जो है वो ये प्रयास कर रहे थे। ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभी इस समय की बन गई है। लेकिन ये न्याय तो हो गया है कि जिन्होंने इतने वर्षों तक पीड़ाएं यातनाएं सही, वो अभी रिहा हो गए, दोषमुक्त हो गए। ये सब हिंदू समाज को एक प्रसन्न करने वाली बात है, क्योंकि अभी मोदी जी का शासन है, इसलिए ये सब कुछ ना कुछ तो संभव हो चुका। नहीं तो पूर्व का शासन होता तो उसी तरह से उन्होंने बदले की भावना की, उन्होंने कार्रवाई की होती और कभी भी उनको रिहाई नहीं मिलती, उनको दोष मुक्त कभी भी नहीं किया गया होता।